बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT के साबिक पेपर्स हल करने का जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, उसमें 2 पेपर ICT और नेटवर्किंग के पेपर को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कम्प्लीटली, और MS ऑफिस का पेपर मैंने शुरू किया था, उसके 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। इन पेपर्स को अपलोड करने का मकसद यही है, एक तो मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें से पेपर में आता है कि नहीं, और दूसरा ये कि जो बाकी दोस्त हैं उनको ये भी पता चल जाए कि DIT के पेपर्स किस पैटर्न के होते हैं, क्योंकि BTE वालों ने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2023 में अपना सिलेबस को तब्दील किया हुआ है। तो ये न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स के पेपर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये MS ऑफिस का पेपर, पहला पेपर था 5/9/2023 को हो चुका है। इस पेपर में 3 पार्ट्स थे, पार्ट्स A, B और C। 2 को हल कर चुके हैं। इस वक्त पार्ट C को शुरू करते हैं। पार्ट C में 4 क्वेश्चन होंगे टोटल, और उसमें से 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। 4 में से 3। टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, और बाकी जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको भी ये बार ये मैं कह रहा हूँ कि क्या करना है, अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी होता है। पार्ट A के जो MCQs होते हैं उसका 20 मिनट टाइम, तो उसका 20 मिनट होता है, लेकिन उस पर आधा घंटा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पेपर कलेक्शन में टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरे पार्ट B को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो पार्ट B आपको जब मिलेगा तो कम से कम आपका आधा घंटा गुजर चुका होगा। ठीक है। पार्ट B में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने। 6 क्वेश्चन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा देना है। 6 को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट, ज़्यादा नहीं देना इससे। पार्ट C जो है, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। ये चूँकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, तो बाकी जो 1 घंटा और 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट जो रहता है, वो इसमें से ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो ये पार्ट C है। ठीक है। पार्ट C में देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और क्या करें। यूज़र इंटरफेस देखिए, यूज़र इंटरफेस, MS ऑफिस का यूज़र इंटरफेस। ये यूज़र इंटरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, पार्ट्स भी कहते हैं, एनवायरनमेंट भी कहते हैं, लेकिन इंटरफेस इसके लिए अच्छा लफ्ज़ है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, इसको ऑफिस 2016 भी कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्टिविटी सूट है वर्जन, और ये रिलीज़ हुआ था 22 सितंबर 2015 को। ऑफिस 2023 जो है, ये 2016 ऑफिस 2016 जो है, जो हमारे कोर्स में शामिल है, ये 22 सितंबर 2015 को रिलीज़ हुआ था, 2013 के जो ऑफिस था उसके बाद। ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हैं, इसमें टोटल 9 प्रोग्राम शामिल हैं। ये उनके नाम हैं। देखिए, जब आप ऑफिस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये तमाम प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, पब्लिशर, वन नोट, स्काइप और प्रोजेक्ट। ठीक। हमारे कोर्स में जो शामिल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है। ये कोर्स में शामिल है। अब इसके एनवायरनमेंट को देखिए। एनवायरनमेंट ये 10, उसमें 10 ये भी है, 10 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। व्यू। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट या उसके क्या कहते हैं, इंटरफेस को देखिए। ये चूँकि मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने तलबा को, तो मज़ीद इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ख़ुद देख के वॉच करते जाएं। इसमें सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है टाइटल बार होता है। ये टाइटल बार क्या करता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। लेफ़्ट साइड पर, टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो उसकी शॉर्टली डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद साइन इन एक बटन है, उसमें साइन इन की। ठीक है। ये उसका है। शेयर का एक बटन भी है उसमें, जो अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं, ये वाला। और इसमें टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये भी मैं अपने स्टूडेंट को बता चुका हूँ। किसी को नहीं पता तो मुझे लिखिए। इसके बाद रिबन है। रिबन भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये इंटरफेस का हिस्सा है। टैब्स,
फाइल टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, होम टैब, लेआउट टैब, ये सारे तमाम टैब्स होते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये रिबन पर छोटी सी बटन होती है और उसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं, 8 नंबर जो है, ठीक है। 9 नंबर स्टेटस बार, जब से सबसे बिलो आखिर में जो होता है उसको स्टेटस बार कहते हैं। और जूम कंट्रोल्स, स्टेटस बार के राइट साइड पर देखे बॉटम में वहाँ पर जूम कंट्रोल्स हैं। आगे जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 लिखा है राइट डाउन द स्टेप फॉर अप्लाइंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फीचर्स है। पावर पॉइंट में हम ट्रांजिशन लगाते हैं किसी भी स्लाइड को, तो कहते हैं उसके स्टेप बयान करें। और दूसरा पार्ट है इसमें राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉर्म विजर्ड फ्रॉम एक्सेस में न्यू फॉर्म अपने फॉर्म विजर्ड के ज़रिए, अपने फॉर्म भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है फॉर्म विजर्ड मेथड, तो कहते हैं उसके तरीके से बनना। तो ये देखिए अब ये ट्रांजिशंस आंसर 1 नंबर। अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट टू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन एड विजुअल अ फील एंड हेल्प यू क्रिएट इंगेजिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग। जी उसका लुकिंग जो होता है वो करेक्ट होता है। उसके लिए क्या स्टेप करना है? नंबर 1, ओपन योर प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन में आपने लगाना है उसको ओपन कर ले। नंबर 2, जिस स्लाइड पर आपने लगाना है उसको सेलेक्ट करें। 3 नंबर पर आपने क्या करना है? गो टू ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन पावर पॉइंट में एक टैब है उसका नाम है ट्रांजिशन, उस पर चले जाएं, उसमें इस ट्रांजिशन इफेक्ट को सेलेक्ट करें और अप्लाई करें, तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये दूसरा पार्ट जो है ये एक्सेस का है। तो इसमें अपने फॉर्म क्रिएट करना है लेकिन विजर्ड्स के जरिए। विजर्ड क्या होता है? विजर्ड ये जादू की छड़ी जिसको कहते हैं, ये बहुत इजीली होता है। बस फॉर्म इसको क्लिक करें, ये आपसे नाम पूछते जाएगा, नाम क्या रखना है वो इसमें पहले अपने टेबल को अटैच करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास टेबल हो, उस टेबल पर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ये स्टेप्स है, ठीक है। अपना डेटाबेस ओपन करें, सब पहले फॉर्म सिलेक्शन पर चले, वहाँ नेविगेशन पेन में चले जाए, इनिशिएट द फॉर्म विजर्ड, फॉर्म विजर्ड पर क्लिक करें और सेलेक्ट टेबल और क्यूरी। जिस टेबल पर आप फॉर्म बना रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें और चूज़ फील्ड, जिन फील्ड्स को आप शामिल करना चाहें। फॉर्म में तो काफ़ी, वो टेबल में काफ़ी फील्ड्स होंगे, तमाम को सेलेक्ट करें या चंद को सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। सेलेक्ट फॉर्म लेआउट, यानी फॉर्म लेआउट को उसके स्टाइल को आप सेलेक्ट करें। 8 नंबर स्टाइल फॉर द फॉर्म, चूज़ अ स्टाइल फॉर द फॉर्म, उसका लेआउट सेलेक्ट करें, दूसरा उसका स्टाइल सेलेक्ट करें। ऑप्शनली एंटर अ फॉर्म टाइटल, ये ऑप्शनली है, जो टाइटल लगाना चाहे तो लिखे। फिनिश द फॉर्म, उसके बाद फिनिश द विजल्ट करें और व्यू एंड मॉडिफाई फॉर्म इफ नीड, अगर ज़रूरत हो तो उसको व्यू करें और आखिर में सेव करें, फिर उसको सेव टेस्ट भी करें आखिर में। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म विजल्ट के ज़रिए एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पार्ट और इसके बाद एक ही पार्ट मजीद, पार्ट नंबर 6 होगा, उसमें आखिरी 2 जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।